आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं। पंचायत राज व्यवस्था की 1992 में संसदीय द्वारा पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया पंचायत राज संस्था की शक्तियों और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। मैं महाराष्ट्र से बीड लोकसभा क्षेत्र से चुन के आया हूं। मुझे पंचायत राज व्यवस्था में काम करने का 30 सालों का अनुभव है। आपका प्रश्न क्या है? यस सर, मैं भारत सरकार पंचायत राज संस्था के शक्ति बनाने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है। मात्र महाराष्ट्र के पिछले 3 सालों से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के चुनाव नहीं हुए और चुनाव नहीं हुए तो पंचायत राज में सशक्त कैसा होगा और इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा और कब चुनाव करने के लिए क्या करेगा, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव ना होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि पंचायत में वो बता भी रहे हैं कि उनका कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, कुछ संवैधानिक प्रावधान है पंचायत राज के चुनाव के। अनुच्छेद 243 का पंचायत चुनाव की निगरानी, दिशा निर्देशन, नियंत्रण राज्य, ये चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है। चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले या भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 243 पंचायत चुनाव की वैधता को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो अधिकारी होता है उसके समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। राज्यों की जिम्मेदारी है कि समय पर पंचायत चुनाव कराएं। पंचायत चुनाव से जुड़े अदालती मामलों का उनको प्रबंधन करना चाहिए। चुनावी खर्चे का आवंटन व निगरानी करना चाहिए। केंद्र सरकार की भूमिका है कि पंचायत राज मंत्रालय समय समय पर राज्यों को सलाह जारी करता है ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके। देर से चुनाव होने पर केंद्र वित्त आयोग की अनुशंसा राशि प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र में चुनाव की न होने की संवैधानिक स्थिति ये है कि 34 में से 26 आउट ऑफ टोटल जिला परिषद और 351 में से 289 जो है पंचायत समितियों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट की एक स्थगन आदेश है SLP 19/756/2021 के कारण रुके हुए। ओके, माननीय सदस्य। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम चुनाव निर्णय के बाद अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषित कर सकता है। धन्यवाद। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है सर, महिलाओं के लिए पंचायत राज में बहुत सारा स्थान दिया है। अपने सदन ने 33% आरक्षण लागू किया है, लेकिन महिलाओं के लिए ये सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है क्या, कैसा मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि महिलाओं के लिए अभी अगर इतना 33% ये कानून करने के बाद ये कानून 20 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, तब से पंचायत राज संस्था में अंतर्गत ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर में महिलाओं के प्रभावी कार्य करती नजर आ रही है। हमारी सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। यह संतोष की बात है। सरकार ये निश्चित करेंगे कि के लिए कोई योजना बनाई है कि तथा पंचायत राज स्थानों में अंतर्गत सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिलाओं के अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सरकार क्या करेगी, बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार हमेशा वचनबद्ध रही है और एक क्रांतिकारी नारा जो रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने आप में उनकी इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। इसी सदन में महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% नारी शक्ति अधिनियम लागू हुआ है। वो भी मोदी सरकार जी की और उनकी स्वयं की इच्छा बता रही है कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार वचनबद्ध है। महिला आरक्षण में 33% आरक्षण का तो अनुच्छेद 243D के तहत 33% आरक्षण 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। राज्य सरकारें चाहें तो महिला आरक्षण 33 का तो केंद्र सरकार का कानून है, लेकिन उसको बढ़ा करके
बहुत से राज्यों ने उसको 50% तक ले गए। ग्राम पंचायत में इसमें महिलाओं की परसेंटेज 46% महिलाएं निर्वाचित हैं और जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके पहले महिला सभा आयोजित की जाए जिससे महिलाएं अपने प्रस्ताव दे सकें, ऐसा हमारे विभाग के द्वारा राज्यों को निर्देश जाते हैं। प्रवीण पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, संक्षिप्त में जवाब देने की कितनी बार मैं आग्रह करूं कि संक्षिप्त में जवाब दें, ताकि क्वेश्चन 20 रहते हैं, बड़ी मुश्किल से लॉटरी में लोगों के प्रश्न खुलते हैं। प्रश्न संक्षिप्त में माननीय सदस्य पूछे, संक्षिप्त में जवाब दे दें।